एक रात थी जिसमें चांद नहीं था और राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह अंधेरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उस जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक बहुत कीमती खजाना छिपा हुआ है। लेकिन वह खजाना शापित था और जो भी उसे पाने की कोशिश करता वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। विक्रमादित्य के कंधे पर वेताल बैठा था और हंसते हुए बोला, राजा, क्या तुम इस रहस्य को सुलझाने का साहस रखते हो? लेकिन याद रखना, अगर तुम रास्ते में कुछ भी बोलोगे तो मैं उड़कर फिर से अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। बहुत समय पहले चंद्रकेतु नाम का एक बहादुर राजा था। उसने सुना था कि जंगल के उस मंदिर में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। कई योद्धाओं और चोरों ने वहां जाने की कोशिश की, पर कोई वापस नहीं आया। राजा चंद्रकेतु ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को लिया और आधी रात में मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दीवारों पर जलती हुई मशालें धीमी होने लगी और एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो सोने की चाह रखेगा वह विनाश पाएगा। पर राजा ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और चमचमाते स्वर्ण पात्र की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने खजाने को छुआ, पूरा मंदिर हिलने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। एक प्रेतात्मा प्रकट हुई। उसकी जलती हुई लाल आंखें और छायादार आकृति बहुत भयानक थी। उसने कहा, तुमने नियम तोड़ा है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। एक एक कर चंद्रकेतु के सैनिक गिरने लगे। उनके प्राण धीरे धीरे उस शापित मंदिर में विलीन हो गए। राजा बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह प्रेतात्मा से प्रार्थना करने लगा। भूत ने एक शर्त रखी, यदि तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह प्रश्न यह था, सबसे बड़ा खजाना क्या है, धन, शक्ति या ज्ञान? राजा चंद्रकेतु ने कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। सोना चुराया जा सकता है, सत्ता छीनी जा सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। भूत ने मंद हंसी के साथ राजा को देखा और कहा, तुमने सही कहा, इस श्राप से मुक्त होने का यही एकमात्र तरीका था। जैसे ही राजा ने खजाने की पेटी खोली, उसमें केवल एक पुराना ग्रंथ मिला जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना तुम्हारे मन में होता है। वेताल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए पूछा, राजा विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि राजा चंद्रकेतु ने सही उत्तर दिया? यदि हां, तो तुम किसे चुनते? राजा विक्रमादित्य ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, निस्संदेह ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। इसके बिना न धन का मूल्य है, न शक्ति का। जैसे ही राजा ने ये शब्द कहे, वेताल जोर से हंसने लगा और फिर से अपने पेड़ की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और फिर से वेताल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन और शक्ति अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान ही जीवन में सही दिशा देता है। जब भी कठिनाइयां आईं, तो केवल ज्ञान ही हमें उनका सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष कहानी पर वीडियो बनाएं तो कृपया हमें बताएं। थैंक यू।